गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। एक करंट दिए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेश कौन कौन से हैं। 1 2 3 आपको मेश दिख रहे हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि ये नॉर्मल मेश है या सुपर मेश है। तो अपने को यहाँ दिख रहा है कि वोल्टेज सोर्स है, इन दोनों मेश के बीच में एक करंट सोर्स आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो दो मेश के बीच में जब भी करंट सोर्स आपको देखने को आता है तब आप उसको क्या बोलते हैं, सुपर मेश बोलते हैं। इसी तरीके से इन दो मेश के बीच में आपको ये करंट सोर्स दिख रहा है, तो इसका मतलब जब भी दो मेश के बीच में आपको करंट सोर्स देखने को आता है तब अपने इसको बोलते हैं सुपर मेश। और सुपर मेश अगर आपको देखने को मिलता है तो इसलिए इसका मतलब लगेगा केवीएल, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आपका अंदर ही लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन केवीएल की भी इक्वेशन अपने को यहाँ लिखनी है और केसीएल की भी इक्वेशन लिखनी है। ये अपना कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सुपर मेश अगर बात करूंगा तो सुपर मेश में क्या करते हैं कि अपने इस तरीके से अगर यहाँ से चलूंगा इस मेश को, तो इस ये दोनों मेश क्या है, सुपर मेश है। तो इसको इस तरीके से कंसीडर करूंगा। यहाँ पे इन दोनों मेश में ये फिर से करंट सोर्स आ गया, तो मैं इस तरीके से ले जाता हूँ। एक तो ये मेश आ गया आपका, ठीक है। तो ये मेश में इस तरह से इक्वेशन लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे ला नहीं सकता क्योंकि यहाँ फिर से करंट सोर्स आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से इधर से लेके जाऊंगा, ठीक है। करंट सोर्स कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए आपके केवीएल इक्वेशन के बीच में, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैं लिखता हूँ केवीएल इक्वेशन। सबसे पहले लिखता हूँ, सबसे पहले आएगा वीएस। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस राइज होगा वोल्टेज, तो वीएस। और इसमें जो करंट है वो I1 है, तो यहाँ I1 करंट फ्लो करेगी, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो माइनस I1 और R1, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि केवीएल इक्वेशन इस तरीके से चल रही है, तो माइनस प्लस से माइनस हुआ, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया VS2 का, ये VS1 है, ठीक है। देखिए VS1 है, ये VS2 है ये। उसके बाद में इस लूप में करंट जो फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, माइनस I2 R2, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसके बाद में मैं यहाँ से इस तरीके से आ जाऊंगा, यहाँ करंट I3 फ्लो हो रही है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और R3 इसका रेजिस्टेंस है, तो माइनस का ड्रॉप हो जाएगा I3 R3 इक्वल टू 0। ये अपनी कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, ये आपकी केवीएल इक्वेशन होगी। मेश एनालिसिस के लिए जो आपको केवीएल इक्वेशन लिखनी चाहिए थी वो केवीएल इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख दी है। सेकंड में बात करता हूँ कि आपको केसीएल इक्वेशन लिखनी चाहिए, तो केसीएल इक्वेशन किस तरीके से लिखूंगा। अगर इसमें करंट की बात कर देता हूँ, पहले तो इस करंट सोर्स की बात कर लेते हैं। इस करंट सोर्स में, इस ब्रांच में अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो इस ब्रांच में करंट है
सपोज कीजिए कि जैसे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है Vx/3। देखिए Vx/3 इसका करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। अब इसको सपोर्ट करने वाला कौन है? I1 इसके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देखिए I1 यहाँ इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे है तो I1 यहाँ है, लेकिन अपोज करने वाला कौन है? I2 अपोज करने वाला है। तो सपोर्ट करने वाला है I1 माइनस अपोज करने वाला है I2। एक ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से इसके लिए भी मैं केसीएल इक्वेशन लिखूंगा। इसके लिए केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए करंट जो फ्लो हो रहा है वो IS हो रहा है। इसके अलावा इसको सपोर्ट करने वाला कौन है? ये करंट देखिए I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और I3 जो ऐसे घूम के इस डायरेक्शन में ही जा रहा है I3। तो I3 क्या है? इसको सपोर्ट करने वाला करंट है। I3 मेरे को सपोर्ट करने वाला करंट है और I1 मेरे को अपोज करने वाला करंट है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से मैं आपकी ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। तीनों की तीनों इक्वेशन लिख दी। देखिए आपने केवीएल इक्वेशन लिख दी और ये दोनों आपकी कौन सी इक्वेशन है? केसीएल इक्वेशन लिख दी। और ओम्स लॉ आपका यहाँ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुपर मेश में देखिए इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर इनकी वैल्यू दी गई थी, आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा और दूसरा क्या रहेंगे? अपने मान लो एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्मल मेथड आपको यहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखेगा। उसके अलावा अपने अगर बात करें कि नंबर ऑफ इक्वेशन की, नंबर ऑफ इक्वेशन का मैंने जो फॉर्मूला बताया था b माइनस n माइनस 1 बताया था। ठीक है, b क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ और n है नोड कितने हैं और -1। नोड कौन से है? प्रिंसिपल नोड है। प्रिंसिपल नोड क्या होंगे? जब 2 से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो 2 से ज्यादा कंपोनेंट वाले मैं नोड यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ कि कितने नोड है। ये नोड तो मेरा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये नोड 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ भी 2 से ज्यादा कंपोनेंट है, ये नोड 2 हो गया। और यहाँ सब इन तीनों नोडों को एक ही नोड माना जाएगा, नोड 3 हो गया। तो n की वैल्यू जो है मेरे पास 3 होगी। b की वैल्यू, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ कितने हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ आपको स्पष्ट ही दिख रहे हैं कि इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट पाथ हो गया। दूसरा इंडिपेंडेंट पाथ आपका कौन सा हो गया? ये वाला इंडिपेंडेंट 1 2 और 3। आपके इंडिपेंडेंट पाथ कितने हो गए? 3 हो गए। तो 3 माइनस 1 2 माइनस 1, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द लूप करंट ऑफ द नेटवर्क शोन। आपको पता करना है कि लूप करंट कितना रहेगा इस नेटवर्क के अंदर। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा I1 I2 I3 अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि कहीं सुपर मैश लग रहा है या नहीं है। तो सुपर मैश की बात करूंगा तो इन दो मैश के बीच में सुपर मैश आपको दिख रहा है और कहीं भी सुपर मैश नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जब भी मैं इन दो मैश की बात करूंगा तो मैं इस नेटवर्क को इस तरीके से फॉलो करूंगा। क्योंकि करंट सोर्स यहाँ पे है तो अपने पहले तो इसका करंट सोर्स का करंट लिख लेते हैं कि यहाँ 15 एम्पियर करंट सोर्स है। ठीक है, उसके बाद में अपने यहाँ से बात करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस लूप के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, पहले तो मैं इस लूप के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो किस तरीके से लिखूंगा? लूप टू के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो इसके सपोर्ट में है। डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो इसके सपोर्ट में उसको पॉजिटिव लिखता हूँ। तो जो सपोर्ट में कौन कौन है? 2 3 5 और 6 I2 माइनस जो अपोज कर रहे हैं उनको मैं अपोजिट डायरेक्शन में लिखता हूँ। तो -2, पहले तो 2 ओम का अपोजिट कर रहा है I1 करंट से, फिर ये कर रहा है 3 ओम का अपोजिट I3 करंट से। कितना? 3 I3 इक्वल टू 0। इस लूप के लिए इक्वेशन लिख दी मैंने। उसके बाद में इस लूप के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, लेकिन इसमें से करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स है तो उससे पहले मैं एक और बात कर लेता हूँ कि Vx की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने। Vx की वैल्यू जो होगी, Vx की वैल्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू I2 करंट यहाँ फ्लो कर रही है, लेकिन इस करंट की अपने को वैल्यू नहीं पता है। इस करंट की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से देखिए आप Vx/3 करंट इधर से जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके बाद में I2 करंट में यहाँ बोल रहा हूँ कि I2 करंट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ जो करंट है, इस करंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ सपोज कीजिए कि मैंने लिखा है I6 करंट, 6 नहीं 4 हो गया, तो 4 करंट देख लेते हैं ना। 3 तक लिख चुके हैं तो 4 करंट देखते हैं।
अगर मैं I4 करंट की बात करता हूँ, I4 करंट की बात करता हूँ, तो I4 को सपोर्ट करने वाला I2 है और माइनस का अपोज करने वाला कौन है? अपोज करने वाला है I3। तो I3, तो इसकी वैल्यू अपने पास सपोज सामने ही आ गई। उसके अलावा अब आप देखिए कि I4 करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और अगर यहाँ देखेंगे आप I2 करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक बात और एनालिसिस करते हैं कि I4 करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो अब आप इसको Vx की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। Vx की वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे अब देखूंगा कि Vx की वैल्यू यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो I4 मल्टीप्लाई बाई जितना भी रजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, I4 की वैल्यू है I2 माइनस I3 और मल्टीप्लाई बाई रजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, अब Vx की वैल्यू अपने पास आ गई, तो इसका मतलब इस करंट सोर्स की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई बाई I2 माइनस I1 डिवाइड बाई 3। ये इसमें से जाने वाला जो करंट है इसकी वैल्यू होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि I4 करंट अगर यहाँ से जा रही है, तो I4 करंट अगर यहाँ से जा रही है और Vx बाई 3 यहाँ से करंट जा रही है, तो इसका मतलब इसमें से करंट कुछ जारी होगी, वो होगी इन दोनों का सम। इसको मैं मान लेता हूँ I4 हो गया, I5 करंट मानता हूँ। ठीक है, अगर मैं I5 करंट की बात करता हूँ, तो जो I5 करंट मेरे पास आएगी, I5 जो करंट है वो मेरे पास आएगी, जो V देखिए आउटगोइंग करंट इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो इनकमिंग करंट I4 है प्लस Vx बाई 3 है। ये दो करंट है आपके पास सम में। ठीक है, अब अपने इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। I5 की जो वैल्यू है, I5 की वैल्यू नॉर्मल टर्म में ले आते हैं। I4 की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिएगा I2 माइनस I3 प्लस Vx बाई 3 की वैल्यू, Vx की वैल्यू जो मैंने निकाल ली है ये रही Vx 3 मल्टीप्लाई बाई I2 माइनस I3 डिवाइड बाई 3। ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब I5 की वैल्यू है जो I2 2I2 हो गया माइनस 2I3 इक्वल टू I5। समझ आ रही बात आपको? I2 2I2 माइनस 2I3, ये I5 की वैल्यू आ गई आपके पास। अगर I5 की वैल्यू ये है, तो आपके पास एक और इक्वेशन में इस जंक्शन पे लगा रहा हूँ, इसको जंक्शन बोलता हूँ KCL एट J जंक्शन, KCL एट J जंक्शन लगा रहा हूँ। अगर KCL एट J जंक्शन लगाता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है, जो इनकमिंग करंट है वो 15 है, प्लस आउटगोइंग करंट है इक्वल, सॉरी इनकमिंग करंट 15 है, प्लस I5 जो करंट है वो भी इनकमिंग है, इक्वल टू आउटगोइंग करंट है वो I2 है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब आप क्या करेंगे कि 15 एम्पियर प्लस I5 जो करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे I2 माइनस 2I3। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 2I2 में से इधर ले आऊंगा उसको, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ 2I3। अब ये इक्वेशन आपकी किसमें आ गई? I2 एंड I3। अब इसके अलावा आपको ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें एक I1 एक्स्ट्रा टर्म है, तो I1 जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको भी अपने इस तरीके से कर लेते हैं सॉल्व। I2 एंड I3 में ये इक्वेशन है, I2 एंड I3 इसमें I4 है, I5 है, तो इसको ही अपने यूज करते हैं फिर से। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 6I2 जो है माइनस 2I1 माइनस 3I3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, अपने I1 की जो वैल्यू है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। I1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो करंट है वो I1 फ्लो हो रहा है, और I1 की वैल्यू जो है 15 एम्पियर दे रखी है, तो I1 की वैल्यू में 15 एम्पियर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 6I2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 3I3 इक्वल टू 0। अब मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, तो 6I2 माइनस 3I3 इक्वल टू 30। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं और उधर ले जाते हैं। 2I2 माइनस I3 इक्वल टू 10।
ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई और एक आपके पास ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन I2 और I3 में है। तो I2 में क्या करते हैं अपने, यहाँ से I3 की वैल्यू या फिर I2 की वैल्यू जो भी आपको सूटेबल लगे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। कितनी है, इसको ऐसे ही कर देते हैं, I2 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे ना, 2I2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2I2 प्लस 30 इक्वल टू 2I2 प्लस 30 इक्वल टू 4I3। इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप देखिएगा कि I2 से I2 कैंसिल हो गया, माइनस का I3 प्लस 30, यह माइनस के बाहरी ब्रैकेट है तो इसको लिख देते हैं माइनस का 4I3 माइनस 10। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 4I3 माइनस 10 मैंने उल्टा करके लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस मैंने पहले से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, I3 प्लस 30 इक्वल टू 4I3 माइनस 10। अब 10 को मैं इधर कर लेता हूँ 40 इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाता हूँ 3I3। अब I3 की वैल्यू जो है 40/3 आ गई एम्पियर। ये आपके पास I3 की वैल्यू आ गई। अगर I3 की वैल्यू ये है तो 2I2, यहाँ से इस इक्वेशन से मैं वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, 2I2 माइनस I3 को मैं उधर ले जा रहा हूँ प्लस 40/3। अब 3 कितना हो जाएगा, 2I2 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 70/3। अब इसको I2 की वैल्यू अगर मेरे को यहाँ से लिखनी है तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 70/6 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई, ये I3 की वैल्यू आ गई। इसके अलावा जो I1 की वैल्यू थी वो अपने पास थी 15 एम्पियर। तो I1, I2, I3 तीनों की तरह वैल्यू आ गई। इस तरीके से अपने तीनों की वैल्यू अपने इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, I3 और I2। अब अपने इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको कहीं भी आपको अगर लग रहा है नोट तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपकी क्वेश्चन सही है या गलत है। I2 यहाँ पे है, I5 यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ I0, I1 एंड I2 एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन में I0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। I0 करंट कहाँ पे है, I0 करंट ये रहा, I1 ये रहा, I2 ये रहा। इसी कंडीशन से देखिए अपन ने पिछले जो वीडियो में डिस्कशन किया था कि किस तरह से कैपेसिटर का बिहेवियर होता है और किस तरीके से इंडक्टर का बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप खुद का अटेम्प्ट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको सोल्व कीजिए। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना इसका आंसर होगा। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन में लेंगे कि कितना इसका आंसर होगा और किस तरीके से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, या फिर स्टार्टिंग जो कंडीशन होती है t = 0 पे, तो आप इसको। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक